अभी हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, याद है कि भूल गया? कितने लोगों को डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है? बोलो। अभी हमने डिफरेंशिएशन में एडिशन पढ़ा था, याद है? आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लियर है? तो मैं 5 मिनट में फार्मूला रिकैप करा देता हूं। जो बच्चे नए आए हैं उनको भी थोड़ा हो जाएगा, और जो पुराने हैं उनका एक बार रिकैप हो जाएगा फार्मूला। उसके बाद हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे। ठीक है, करें बातचीत? आ जाओ, चलो मैं लिखते जाऊंगा, तुम बताते जाना। क्लियर है? शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n है, ठीक है? तो y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n है, तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? बोलो dy बाई डी एक्स क्या होगा? n x पे पावर n माइनस, मछली नहीं बेचना है, सही सही बोलना है। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? वेरी गुड, n x पे पावर n माइनस 1। सबको याद है? दूसरा फार्मूला था y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? वेरी गुड, 0। तीसरा है y इज इक्वल टू सी एक्स पे पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? सी एन एक्स पे पावर n माइनस 1 है। चौथे नंबर पे बताओ y इज इक्वल टू, तुम्हारे सामने साइन x था, तो dy बाई डी एक्स बोलो, बोलो cos x। चलेगा? आ जाओ बेटा, 5वें नंबर पे y इज इक्वल टू cos x, तो dy बाई डी एक्स क्या था बेटा? माइनस साइन x। छठवां बोलो y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो dy बाई डी एक्स बोलो sec स्क्वायर x। सातवां y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, तो dy बाई डी एक्स बोलो, वेरी गुड। आठवां बोलो क्या लिखा था? y इज इक्वल टू ln x, तो dy बाई डी एक्स 1 अपान, वेरी गुड। नौवां देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा था? sec x, तो बाबू रे dy बाई डी एक्स क्या आया था? sec x, sec x। ठीक है, देखो बेटा तुम नहीं हो, ये पूरा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तुम इसको लिख सकती हो या फिर इससे पूछ के लिख लेना, फार्मूला सब याद रख लेना, बस इतना ही याद रहेगा, काम हो जाएगा। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग सवाल पे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या बोले? y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, तो dy बाई डी एक्स एन एक्स पे पावर n माइनस 1। y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स 0। y इज इक्वल टू सी एक्स पे पावर n, तो dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू साइन x, तो dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू cos x, तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन x। y इज इक्वल टू cos x, तो dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू tan x, तो dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, तो dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू ln x, तो dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू sec x, तो dy बाई डी एक्स sec x tan x। y इज इक्वल टू sec x, तो dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू sec x, तो dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू sec x, तो dy बाई डी एक्स। याद रहेगा ये फार्मूला? इन्हीं फार्मूले से सभी सवाल बनाएंगे। क्लियर है? तुमको पता है, मैं रिकैप करता हूं 1 मिनट में। एक और बात सुनना, हमने पढ़ रखा है एडिशन, हम क्या क्या पढ़ते हैं धरती पे? एडिशन पढ़ते हैं, सबट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं और डिवीजन पढ़ते हैं। यही 4 चीज पढ़ते हैं ना? क्या क्या पढ़ते हैं बोलो? एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और पढ़ते हैं। तो अब देखो, अभी हम लोग एडिशन और सबट्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पहले, ठीक है? लेकिन मैं एक सवाल बस कराऊंगा, उसके बाद आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप देख ले कैसे हुआ है, ठीक है?
वैसे ही सबको करना है। ये फार्मूला याद रहेगा सबको? वेरी गुड, बहुत सही। इतनी बार ये फार्मूला तुम्हारे नजर के सामने से गुजर गया है कि अब तो सपनों में यही आता होगा, है कि नहीं? अभी भी किसी को याद नहीं है? कोई ऐसा है जिसको अभी भी याद नहीं है ये? तुमको? अच्छा यार, अच्छा ऐसे। चलो एक सवाल तुम्हारे लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। इसको कर दो डिफरेंशिएट प्यार से सब लोग, करो। नहीं अच्छा, फार्मूला तो याद है ना? चलो मैं सिखा देता हूं। कितने लोग ये एडिशन वाला नहीं पढ़े थे, हाथ उठाओ। सब लोग तो एडिशन से ही सिखाता हूं फिर, ठीक है? 2-3 सवाल करा देता हूं। सुनो इधर, कैसे करेंगे सुनना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया है, बोलो दिया है? कह रहा है तुमसे कि dy बाई dx बताओ। बाबू रे घबराना मत, बिल्कुल घबराना मत, वैसे भी कुछ होगा नहीं तो घबराने से कोई फायदा है नहीं। तो सुनो क्या होगा। मैंने कल बोला था जब पढ़ा रहा था कि फिजिक्स हमेशा ये कहता है कि तुम एक साथ जितने चाहो उतने लोगों से रिलेशन रख सकते हो। बस ये ध्यान देना, जब एक से रिलेशन की बात करो तो बाकियों को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब अगर आपकी 2 गर्लफ्रेंड है तो आप एक से मिलने जाते हैं तो दूसरे का नंबर ब्लॉक करके जाइए, और दूसरे से मिलने जाते हैं तो पहली वाली का ब्लॉक करके जाइए, और जब घर पे बैठते हैं तो दोनों का नंबर अनब्लॉक करके दोनों से बतियाइए। वो कपिल शर्मा की एक मूवी आई थी, देखे थे? किस किस को प्यार करूं, उसमें 3-3 बीवियां रहती है उसकी, समझ गए? तो आप ये फिजिक्स यही कहता है। जैसे बॉलीवुड की मूवी देखें आप, बॉलीवुड की मूवी जो करता है ना वो फिजिक्स करता है। जैसे बॉलीवुड की मूवी में देखेंगे जो हीरो आएगा वो एक एक विलेन को मारता है। जैसे 10 लोग लड़ने वाले आते हैं, पहले एक आएगा उसको मारे, फिर दूसरे को मारे, ऐसे करके निकल जाता। साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ का विलेन ऐसे पैर हिलाएगा हीरो तो 10-20 लोग उड़ जाएंगे ऐसे। देखे होंगे आप साउथ की मूवी। तो बॉलीवुड की जो मूवी है वो साइंस के आधार पे बनी हुई है, फिजिक्स के आधार पे। वो कोई डायरेक्टर रहा होगा जो फिजिक्स जानता होगा, तो पहले को मारो फिर दूसरे को मारो, बाद में सब मर जाएंगे। तो वही हाल है, यहां भी वही करना है। जब इसमें सबको डिफरेंशिएट करना है तो घबराओ मत देख के, इसकी बात करते हो तो इन दोनों को भूल जाओ, एकदम वैसे इग्नोर करो जैसे तुम लोग लोगों को इग्नोर करते हो, समझ गए ना? तो ये ऐसे इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारे सामने क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? पावर को आगे करो, एक पावर घटा लो, यही होता है ना रूल। अरे n x पे पावर n माइनस 1, यही तो किया है। अब आया है माइनस 3x, माइनस लिख दो, 3 कांस्टेंट रहने दो, x पे पावर 1 है क्या? अरे बोलो, x पे पावर 1 है तो आगे 1 कर दो, फिर x पे पावर 1 माइनस 1 कर लो, बात खत्म हो गया। अरे यही किया ना रे। प्लस बताओ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बोलो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। इसका मतलब लिखोगे तो बताओ कितना आएगा? 2x पे पावर 1 है। 1 नहीं लिखूं तो क्या कोई गुनाह करूंगा क्या? बिना लिखे चल सकता है? अच्छा, माइनस, क्या ये 3 है? क्या x पे पावर 0 है? बोलो, और ये तो 0 हो ही गया। बोलो x पे पावर 0 1 होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? कि x पे पावर 0 0 होता है? 0 होता है ना, 1 होता है, सबको पता है ना। अरे मैंने ही बताया था 2x माइनस 3। बोल तो बेटा dy बाई dx का वैल्यू क्या 2x माइनस 3 आया कि नहीं आया? अरे बोलो, कितने लोग को ये समझ में आया? कोई ऐसा प्राणी है जिसको ना आया हो? जो पहली बार पढ़ रहा है उसको, तो दूसरी बार पढ़ रहा है उसको दिक्कत ही नहीं है। तो इसको छापो, फिर मैं अगला सवाल देता हूं, करके दिखाओ। लोग करो, चलो मिटा दो, पक्का? चलो आ जाओ, देखता हूं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस ln x। इसको करना है डिफरेंशिएट, dy बाई dx लिखना है। कोई बोलेगा नहीं, करके रख, एक एक आदमी करके रख। बोलो कितने लोग कर लिए? चलो सब लोग करो पहले,
देखो हो गया, तुमसे हुआ कुछ भी नहीं है, तुमने कर लिया, तुमने इससे हुआ, ये बगल में चश्मा वाली बैठी है, इधर देख भाई, क्या बोलोगे डी वाई, तुमको हुआ? अच्छा देख, कुछ नहीं करना है, घबरा मत, 3 है ना भाई, 3 है तो हम एक एक से मुकाबला करेंगे, पहले इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल इसकी बात करते हो तो इसकी बात करो, बताओ साइन एक्स है, साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, अरे लिख लेना यार, इसमें क्या तकलीफ है तुझे, क्या ये e टू दी पावर x है भैया, e टू दी पावर x ऐसा है, बिल्कुल इसके जैसा है, कुछ भी करो कोई असर ही नहीं होता, बात समझे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी कोई असर नहीं है, इंटीग्रेट करोगे तो भी कोई असर नहीं है, एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं है इसको, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो जाएगा प्लस ln x का बोलो क्या होगा 1/x, बहुत से यार, तुम लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गए हो या मैं ज्यादा टैलेंटेड पढ़ा रहा हूँ इसलिए तुम लोग ऐसा हो रहे हो, मेरा ही है ना ये, चलो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो ये कर लिए, ईमानदारी से आप बताओ भाई, ये रियलिटी है, तुम किसी बायोलॉजी के बच्चे से पूछना जो 11-12 पढ़ रहा हो, उसको फिजिक्स से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, दूसरी बात ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो नाम सुन के ही बेहोश हो जाता है, ये क्या चल रहा है, लेकिन इतना इजी वे में तुमको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर इसके बाद भी नहीं समझते हो तो फिर पूछ लेना, और क्या है कि नहीं। अच्छा y इक्वल टू एक आखिरी सवाल, इसके बाद इस पे नहीं कराऊंगा, इसके बाद क्या दूसरा सवाल कराऊंगा, ठीक है, y इक्वल टू तेरे सामने है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस e टू दी पावर x, एक और बड़ा ले लो 10x, बस लिख के खाली हो जाओ, चलो सबको करने तो बोलो मत, ये देखो इसमें क्या है, बात करें, सुन बेटा y है, कांड करते हैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग तो कांड ही करते हैं, dy बाई डी एक्स, बोल साइन एक्स का क्या होगा, अरे लिख लेना, घबराया क्यों है, माइनस माइनस, अच्छा कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से है, एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस साइन एक्स प्लस e टू दी पावर x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एम आई राइट, किसका किसका सही आया है ईमानदारी से, वेरी गुड, तो मुझे लगता है ना कि अब एडिशन तो तुम लोग कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 5 टॉपिक पढ़ना है, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, अब हम किसका पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, किसका पढ़ने जा रहे हैं, तो लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमने मान लिया कि ये y है और y जो है u इंटू v पे डिपेंड कर रहा है, y बोलो किस पे डिपेंड कर रहा है, y बोलो किस पे डिपेंड कर रहा है, y बोलो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो y जो है u इंटू v पे डिपेंड कर रहा है, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको करना है डिफरेंशिएशन, तो इसका करने के लिए लिखते हैं dy बाई डी एक्स, समझ गए, क्या लिखते हैं dy बाई, अब देखो सुनो ध्यान से, अगर dy बाई डी एक्स लिख रहे हो तो इधर देखो, तुम्हारे सामने ये जो है बेटा ये फर्स्ट है, बोलो क्या है, अरे बोलो ना ये क्या है, बोलो ये क्या है, और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, समझ गए, ये बोलो क्या है, अच्छा क्यों इसको फर्स्ट बोले हैं, अबे पागल पहले आए इसलिए फर्स्ट बोले, इसमें कोई साइंस
नहीं है, कॉमन सेंस है। इसको सेकंड बोल दिए। तो क्या करते हैं देखो, इसमें जब जब भी मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन करते हो तो पहले वाले को कर लो। क्या करो, क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। क्या करोगे? तो पहले वाले को कर लो। तो लो बेटा, पहले वाले को कर लिया, दूसरे वाले को छोड़ दो। पहले वाले को कर लो, दूसरे वाले को छोड़ दो। ये क्रॉस है ना, क्रॉस है ना। जब क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब खतरा, डेंजर। जब क्रॉस होता है तो आदमी कहां जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर का सिंबल होता है प्लस, तो इस क्रॉस को बदल दो प्लस। बात समझे? अब बताओ, पहले वाले को किए थे ना, दूसरे वाले को छोड़े थे, तो दूसरा वाला तो नाराज हो जाएगा, उसको छोड़ दोगे तो अब दूसरे वाले को कर लो। अब क्या करो, दूसरे वाले को कर लो। तो पहले वाले को मैंने बोला था ना पहले ही दिन, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, फिजिक्स ये कहता है जितने लोग हैं सबके साथ रहो, लेकिन जब एक के साथ रहो तो उसका हो के रहो, जब दूसरे के साथ रहो तो फिर उसका हो के रहो। अगर दोनों के साथ एक साथ रहोगे तो फिर हो जाएगा कांड। समझे? तो क्या किया भाई, पहले को कर लो, दूसरे को छोड़ दो। फिर क्या करोगे? प्लस। फिर क्या करोगे? दूसरे को कर लो, पहले को। याद रहेगा? अरे बोल, क्या करना है डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन? मैं बोलता हूं, रिपीट करोगे। पहले को कर लो, दूसरे को छोड़ दो, प्लस दूसरे को कर लो, पहले को छोड़ दो। पहले को करो, दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे को करो, पहले को छोड़ो। पहले को करो, दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे को करो, पहले को छोड़ो। डिफरेंशिएशन इन मल्टीप्लिकेशन में पहले को करो, दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे को करो, पहले को छोड़ो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो। मान लो y इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। समझ गए? y क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। क्या मल्टीप्लीकेशन है? ये दिख रहा है, भगवान तुम्हारी आंखें सही सलामत दिए, दिख रहा है ना। अब क्या करोगे देखो बेटा, लिखो dy बाई डी एक्स। पहले को क्या करोगे? करोगे कि छोड़ोगे? तो करोगे तो इसका क्या आएगा? 2x। बोलो, आएगा? पहले को कर लिए बेटा, दूसरे को बाइज्जत छोड़ दो, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। बोलो, साइन एक्स हो गया? बोलो, हो गया? अब क्या करोगे? प्लस। अब दूसरे को कर लो, तो साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। अब पहले वाले को, अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनना, ये x है और x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करके x क्यूब कर देंगे, गुनाह हो जाएगा, ऐसा मत करना रे भाई। ये 2x है, ये साइन x है, ये हमेशा इधर आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू कॉस x होगा। ये इसका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन कठिन है कि आसान है? बिल्कुल ही आसान है। सिंपल सा फार्मूला है। क्या करना है? पहले को करना है, दूसरे को छोड़ना है, दूसरे को करना है, पहले को छोड़ना है, बीच में प्लस को लगाना है। याद रहेगा? क्या बोले? दूसरे, पहले को करना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर दूसरे को करना है, पहले को छोड़ना है, बीच में प्लस को लगाना है। बोलो, याद रहेगा? पक्का? तुम चाहो बाद में तुमको कोई रोजी रोजगार ना मिले, तुम इसमें रैप सॉन्ग बना दो, दूसरे को छोड़ेंगे, पहले को करेंगे, फिर बना लो अपने हिसाब से। ठीक है, कर लो, लिख लो। चलो, अब तुम्हें क्या करना है? dy बाई डी एक्स निकालना। मैं 2-4 सवाल देता हूं, इस पे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस।
चलो बेटा लिखो, क्वेश्चन लिखते चलो, बस बनाते चलो। पहला है y इसे y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स। इसको करना है डिफरेंशिएट करके, बताओ। y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स करके बताओ क्या होगा। जो पहला कर लेगा वो दूसरा करेगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ln x। चलो, कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बना लिया हाथ का ईमानदारी के साथ? कोई ऐसा है जिसका नहीं आया है? सुनो, ध्यान दो, घबराओ मत। जिसका हो गया अच्छी बात, जिसका नहीं हुआ और अच्छी बात। इधर समझो, चल इधर देख, ध्यान से सुन रहे। y इक्वल टू ई टू दी पावर x cos x है, इतना तो समझ में आया। बोल मुझे क्या करेगा, तुम लोग सुन तो। y इक्वल टू ई टू दी पावर x cos x हो गया। पहले को करना है, पहले को करना है ना, लेकिन पहला e टू दी पावर x है, इसको करने से भी कोई फायदा है नहीं, तो ये तो वैसे ही रहेगा। फिर दूसरे को छोड़ देना है, लो छोड़ दिया, प्लस किया। अब किसको करोगे? दूसरे को करोगे, दूसरे को करेगो ना, तो दूसरे को करोगे तो क्या होगा? cos x क्या होता है? वेरी गुड, माइनस साइन x। बोलो है। अब फिर दूसरे को कर लिए तो पहले को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? लो पहले को छोड़ दो भाई। वाह, कार्यक्रम बनाओ, क्या आएगा देखो, e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस आएगा क्या? e टू दी पावर x, अच्छा माइनस लिख लो, इंटू साइन एक्स। चलेगा? अच्छा एक बात बता नमूनो, अगर मैं e टू दी पावर x बाहर ले लू तो क्या एक cos x माइनस साइन x नहीं हो जाएगा क्या? अरे बोला। तो ये देख, क्या dy बाई डी एक्स आंसर आया कि नहीं आया? कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने से गलत कर दिया था? अब समझ आया? ये देखो, सारा खेल फार्मूले का है। जिनको फार्मूला याद रहेगा, सुबह में उठ के मंत्र के जैसे जपो। y इक्वल टू x पे पावर n इक्वल टू n x पे पावर n माइनस 1, y इक्वल टू कांस्टेंट बनाओ 0, y इक्वल टू साइन x इक्वल टू y इक्वल टू dy बाई डी एक्स cos x, y इक्वल टू cos x इक्वल टू माइनस साइन x, y इक्वल टू ln x इक्वल टू 1 बाई x, tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, sec इक्वल टू sec x tan x e टू द पावर x इक्वल टू, ऐसे पूरा याद होना चाहिए। कोई पूछे नाम बताओ, y इक्वल टू x पे पावर n इक्वल टू n x पे पावर n माइनस 1, यही बोलो उसको। हाँ समझ गए? इतना। इसका बताओ कितने लोग ये वाला कर लिए? मिलाओ ये वाला, dy बाई डी एक्स, सुनना, साइन x का क्या होगा? cos x, और ln x का क्या होगा? 1 बाई x। चलेगा? यस, सही में होश में हो तुम लोग कम से कम, ये रहेगा। अब फिर दूसरे वाले को करेंगे तो 1 बाई एक्स, साइन x का क्या होगा? नहीं होगा, साइन x होगा। पहले वाले को करना है ना, दूसरे वाले को छोड़ना है, फिर दूसरे वाले को करना है पहले वाले को। बताओ तो, इधर देखो तो, क्या ये वाला x इस x को खा जाएगा कि नहीं? खा जाएगा ना? तुम लोग गंगा जी में डूब के मर जाओ, ये नहीं खाएगा, ये अलग है, ये अलग है। इसको इससे कोई दोनों अलग है, ऐसे ही रहेगा ये। ठीक, चलो मिटा दो। कितने लोगों ने खुद से गलत किया था अपने हाथों से और कितने लोग अपने हाथों से सही किया था? वेरी गुड। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ समझ में आने वाले। और कितने लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस मजा आ रहा है पढ़ के? मिटा दो, आ जाओ। अगला सवाल देता हूं, करके दिखाओ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x। मेरे बच्चों करके बताओ, बोलेगा कोई नहीं, सब लोग आराम से करो, फिर बाद में मुझे बताना, मैं पूछूंगा तो। बोलो क्या हुआ? आया? क्या आया बोल? तुम ही से पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, 10x प्लस इंटू सेक स्क्वायर, वेरी गुड, हाँ बहुत सही। चलो dy बाई डी एक्स, चल भाई सुन ध्यान से,
dy बाई dx, कुछ नहीं करना है। पहले वाले को करोगे ना, बोलो तुम्हारा आया आंसर पक्का? इसके सर पे हाथ रखे कसम खा हुआ है। y इक्वल टू क्या करोगे, इसको करोगे ना, कर लो 2x, इसको छोड़ोगे ना, छोड़ दो यार, वो छोड़ दिया। इसको करोगे ना, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसको करोगे नहीं, इसको छोड़ दोगे। देखो 2x 10x प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, चलेगा? कितने लोग अपने से सही कर लिए थे, हाथ उठाओ ईमानदारी से। सब ना, कोई गलत नहीं करना चाहिए। आप y इक्वल टू लिखो साइन एक्स मत लिखो, y इक्वल टू लिखो कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, करके बताओ। y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, करके बताओ। y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, बेटा आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले वाले को करना है ना, तो cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, वेरी गुड, इंटू क्या होगा e टू दी पावर x प्लस प्लस, इसका करोगे ना, अब इसका करोगे, इसका तो कोई असर ही नहीं होने वाला, तो e टू दी पावर x हो गया। cos x का करो तो ये तो हो गया है, इसका किया तो भी कोई मतलब नहीं, cos x आ जाएगा। समझ गए? कोई बच्चा चाहे तो e टू दी पावर x कॉमन ले लेगा तो आएगा cos x माइनस, कितने बच्चों का सही हुआ था ईमानदारी से बताओ? कर सकते हो ना इसको, चलेगा ना? चलो 1 से 2 सवाल और इसमें कराएंगे, उसके बाद नया बात पढ़ाएंगे, ठीक है? मिटा दो इसको, मिटा दो, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू, एक सवाल और, कैमरे में कितना देर का रिकॉर्डिंग दिख रहा है? हाँ उतना ही देर पढ़ाया हूं। y इज इक्वल टू लिखो e टू दी पावर x। अच्छा थोड़ा एक स्टेप बढ़ाता हूं, देखता हूं तुम लोग का दिमाग है कि मतलब काम करता है कि हैंग कर गया है। e टू दी पावर x साथ में साइन x साथ में एक्स स्क्वायर, इस बार 3 हो गया, तो 3 हो गया तो बस वही 2 को छोड़ो 1 को करो, फिर 2 को छोड़ो 1 को करो, फिर 2 को छोड़ो 1 को करो, समझ गए ना? 3 का लूप बनाना पड़ेगा, मैं बता दूं क्या सोचोगे? सोचो सोचो, पहले इन दोनों को छोड़ दो इसको करो, फिर इन दोनों को छोड़ दो इसको करो, फिर इनको छोड़ दो इसको करो, अब प्लस लिखना है। सोचो होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ए बेटा लिखो dy बाई डी एक्स, लिखोगे बराबर करना है। सुनो तो, ये इसमें क्या करना है, पहले वाले को कर लो, इन दोनों को छोड़ दो, तो पहले वाले को करोगे तो भी e टू दी पावर x आएगा, दोनों को छोड़ दिया तो छोड़ लो साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, चलेगा? पहले वाले का ऐसे हुआ, दूसरा देखो सेकंड प्लस, ए बेटा अब पहले वाले को कर दियो, दूसरे वाले को करो, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और दूसरे का कर दिया तो ये दोनों बचा है ना जी, ये दोनों बचा है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस, अब क्या करो इसको करो, तो क्या लिखोगे 2x, बचा कौन e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, लो आंसर हो गया। नहीं समझ आया? नहीं आया? हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ही लाएंगे हम लोग, e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको लिखेंगे 2x ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। कितने लोगों को ये समझ आए ईमानदारी से बताओ पहले, किसी को तकलीफ है तो फिर बताओ, फिर बता दूं? सुनो, ये y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर है,
बोलो है कहानी क्या होगी, सुनो। dy बाई डी एक्स है, पहले इसको करोगे इसको, तो e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x ही हो गया, बाकी ये दोनों को ऐसे ही छोड़ दो, बात खत्म। पहले वाले कर दिए, अब प्लस लिख ले, दूसरे वाले को कर, तो दूसरे वाले को करोगे तो साइन x का क्या होगा, cos x, और ये दोनों बचा हुआ है तुम्हारे सामने, तो एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर x हो गया, चलेगा। प्लस अब इसका करो, कितना हुआ 2x, और इसका है e टू दी पावर x, ये है साइन x, कहानी खत्म। नहीं समझ आया? अरे सीधा सीधा भाई, पहले वाले को करो ना, बाकी जो बचा छोड़ दो, फिर दूसरे वाले को करो, जो बचा छोड़ दो, तीसरे वाले करो, बाकी जो बचा छोड़ दो। अब एक काम करते हैं, एक सवाल इस पे और देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस करके सीख जाओ तुम लोग, दो ना, चलो दो, आ जाओ लास्ट करके दिखाओ, अभी करना होमवर्क। क्या होता है रे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लिख लो 10x इंटू लिख लो ln x, सीधा सीधा कहानी है, dy बाई डी एक्स कर, पहले इसको कर, 2x आया, रख ले 10x, रख ले ln x, चलेगा, प्लस प्लस प्लस, अब इसका कर, तो सेक स्क्वायर एक्स, साथ में आएगा एक्स स्क्वायर, साथ में आएगा ln x, अब इसका कर 1/x, साथ में आएगा एक्स स्क्वायर, साथ में आएगा 10x, बात खत्म। तो हो तो गया, यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था जी, नहीं कर सकते हो क्या, इतना तो हो जाएगा। कितने लोग सही सही कर लिए थे, वेरी गुड।